मैं सूरज आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूँ। आज का विषय है असहयोग आंदोलन और ग्रामीण क्षेत्र। आज के सेशन में यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उसका ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा और किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया, और जब उन्होंने इस राष्ट्रीय आंदोलन में प्रतिभाग किया तो उनकी आशाएं क्या थी, वे किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहते थे और किनसे स्वतंत्रता चाहते थे। आज के सेशन में इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अवध के किसानों के आंदोलन। अवध के किसानों के आंदोलन की बात की जाए तो इनके आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो वहाँ के तालुकेदार थे या ज़मींदार थे, उनके द्वारा जो टैक्स भारी भरकम लगाया जाता था और तमाम तरीके के जो कर वसूले जाते थे, उनसे इनको निजात दिलाया जाए, या ये चाहते थे कि टैक्स की जो दर है उसको कम की जाए, जिससे कि ये लोग अपना जीविकोपार्जन कर सके। क्योंकि टैक्स की दरें इतनी ज़्यादा थी कि इन्हें अपने मालिक के यहाँ बेगार भी करना पड़ता था कर्ज चुकाने के लिए। तो इससे ये लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थे और इनके लिए सही मायने में अगर स्वतंत्रता थी तो टैक्स की जो दर है उसको कम करना, उसके बाद से बेगारी से आज़ादी, और जो इनको भूखंड मिलता था उन ज़मींदारों द्वारा या तालुकेदारों द्वारा इनको समय समय पर बेदखल कर दिया जाता था। तो इससे स्थायित्व प्राप्त करने के लिए भी इन्होंने संघर्ष किया और कहीं न कहीं इनके लिए स्वतंत्रता के मायने इन सभी चीज़ों से आज़ादी होना ही था। अब बात करते हैं अवध किसान सभा। अवध किसान सभा की बात की जाए तो 1920 में इसकी स्थापना हुई, यानी कि इसमें किसानों का संघ बनाया गया और इसके माध्यम से जो भी किसानों की समस्याएं होती थी इस पर चर्चा की जाती थी। और इस सभा के माध्यम से जब भी किसी विषय पर विवाद होता था, या ब्रिटिश हुकूमत हो या भारतीय जो जमींदार होते थे या तालुकेदार होते थे, उनका विरोध ये सभाएं करती थी। और इसकी बहुत सी सभाएं, सैकड़ों में समितियां बनाई गई थी जो समय समय पर गलत नीतियों का या किसानों के प्रति जो भी गलत नीतियां बनाई जाती थी ब्रिटिशर्स द्वारा, उनका विरोध करते थे। अब बात करते हैं किसानों का विद्रोह। किसानों के विद्रोह की बात करें तो जब सन 1921 में जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उसमें इन्होंने प्रतिभाग किया, और इनका उद्देश्य ये था कि जो भी ज़मींदार हैं या तालुकेदार हैं, इनके प्रति इनकी जो भी पिछले पुराने समय से आ रही द्वेषात्मक प्रवृत्ति थी उसको इन्होंने कहीं ना कहीं इस आंदोलन के माध्यम से उजागर किया। और वे जो भी ज़मींदार या तालुकेदार थे उनको घरों को लूटने का काम किया, या जो भी अनाज की गोदानें थी उनको लूटने का कार्य किया। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन था, इसमें हर जो समाज के लोग थे या हर वर्ग के जो लोग थे उनका अलग अलग उद्देश्य था। धन्यवाद।